जीवित यीशु जीरो वन चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों को। तो आज की इस कहानी में देखेंगे जो ये स्वर्ग का राज है एक 10 कुमारियों के समान है, क्योंकि इसमें 10 कुमारी भी थी इस स्वर्ग के राज में। जैसे कि हमें स्वर्ग राज्य के बारे में हमें बताया गया है कि एक 10 कुमारियाँ थी, जिसमें 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि इस कहानी में जो है वो सो आपके सामने है। तो मैं आज की जैसे इस पुस्तक में देखेंगे मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय 1 आयत से हम 13 आयत में देखेंगे। ये सारी चीज़ों आपके सामने रखता हूँ जो परमेश्वर का राज है वो किसके समान है। ठीक है, तो जैसे लिखा है मत्ती पुस्तक 25 अध्याय 1 आयत से 13 आयत में लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मतलब स्वर्ग राज उस 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले को लेकर दूल्हे के लिए क्या हुई, तैयार हुई। दूल्हे आने वाला है। ठीक है, कि हमें ये मसाले क्या चीज़ है हम इसे हमें आगे जानते हैं। उसमें बताया है उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मतलब बताया कि उसमें 5 समझदार थे, 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं ली। मतलब मसाले तो ली पर तेल को नहीं ली। इसका मतलब ये होता है मित्रों कि 5 जो कुमारी थे समझदार भी थी और 5 मूर्ख भी थी। जो अपने बताए मूर्खों ने अपने मसाले के साथ मतलब अपने मसाले पर तेल को नहीं लिया, मतलब वचन को नहीं लिया। और चौथे आयत में परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिए। मतलब जो समझदार थी तो अपने कुप्पी में क्या कही थी, तेल भर ली थी। वचनों को अपने जीवन में क्या कर ली थी, भर ली थी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। मतलब दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, जब यीशु मसीह आज जब जितने परमेश्वर का राज निकट आता जा रहा है, उसी तरह लोग क्या बनते जा रहे हैं, आलसी बनते जाते हैं। अब लोगों को शांति आ गई तो आलसी होने लगे, वचन को नहीं देखते ताकते हैं। जब और लिखा है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलिए। उससे भेंट करने के लिए चलो। यहाँ बताया जाए आधी रात जब दूल्हा का आने का समय आया, जब दूल्हा बताए कि धूम जब मचने लगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे इस दुनिया में तो उसी तरह बताएं कि भेंट करने चल दिए। ठीक है, तब वो सब कुमारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। तो मित्रों जैसे कि इसमें आता है समझदारों मूर्खों ने कहा कि मुझे भी अपने तेल में से मुझे भी कुछ दो। ठीक है, हमारी जो दिया है क्या हो रहा है, बुझ जा रही है। ठीक है, और आगे है परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, यह कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मतलब कि भला है कि आप बेचने वाले के पास आप जाके मोल लीजिए। हमें वचन को किसके पास आज जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन हमारे मसीह भाई बहन कोई ध्यान नहीं करता है। जब एक पास्टर जब सामने को सुसमाचार को जब परमेश्वर का वचनों को बताता है उस पर कोई ध्यान नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आगे देखेंगे जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो इसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मतलब यह ऐसा हुआ कि जब वो लोग मोल लेने गई, जब उनकी दिया बुझ रही थी, उसने बोला, समझदारों ने बोला कि हमारे और तुम्हारे लिए कदाचित नहीं हो सकता है, आप जाके बेचने वाले इसके पास जाके आप मोल लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने जब लेने के लिए गई तेल तो दूल्हा जब आ पहुंचा तो फिर क्या हुआ, जब विवाह जो तैयार था प्रभु यीशु मसीह साथ चल गया, जो तैयार नहीं था
इस धरती पर छूट गया। ठीक है, जब द्वार बंद किया गया, इसमें बताया है इसके बाद वह दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें नहीं जानता। हाँ मित्रों, ये बात आपने सही सुना कि एक दिन यीशु मसीह सभी से बोलेंगे। जिस दिन यीशु का अगर इस धरती पर आगमन हो गया, यीशु मसीह जब यहाँ से चले गए, तो सोचिएगा अगर आप परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर आप विनती आपका नहीं सुनाई देगा। परमेश्वर का इस धरती पर जब तक आत्मा है तब तक काम कर रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, जागते रहना है, हमें उसके वचनों पर चलते रहना है, हमें सो नहीं जाना है मित्रों, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, सब कुछ हमारा मसीह में व्यर्थ हो जाएगा। क्या हम हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं ना, मसीह दौड़ कर रहे हैं, आपको पता है ना। इसीलिए लिखा है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसमें साफ लिखा गया है, तुम जागते रहो, क्योंकि न तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसीलिए मित्रों, प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बहुत निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी सावधान हो जाइए। ये सब संसार के लोगों के साथ मत चलिए, क्योंकि हमारे भी नज़र में संसारिक चाल आ जाती है, लेकिन ना, हम परमेश्वर के विरुद्ध अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को पता है। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने इस कहानी में जो भी सीखा होगा, आपने सीखा होगा, तो मेरे प्रियो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे के पास आप शेयर कर दीजिएगा। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।